दोस्तों, ये कहानी है एक ज़बरदस्त ठग निकी की। निकी की मुलाकात एक दिन जेस से होती है, जो उसको ठगने की कोशिश करती है। उसको फंसा के उसको बेडरूम में ले जाती है और उसको धोखा देने की कोशिश करती है। ये उसका प्लान था। जैश निकी को ऐसे शो करती है कि जैसे उसके हस्बैंड ने उसे पकड़ लिया है और वो उसके बारे में जानती है और वो उसे गोली मार देगा। लेकिन निकी पहचान जाता है। वो उन्हें बताता है कि तुम लोगों ने गलती कर दी। वो जाते जाते एक सजेशन देता है उन दोनों को कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी सिचुएशन हो जाए, अपना फोकस मत चेंज करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी को चीट भी कर रहे हो तो। निकी जैश को फॉलो करता है और उसे अपने साथ एक ड्रिंक पीने के लिए कन्विंस करता है। निकी जैश को बताता है कि कैसे उसके पापा ने उसके दादाजी को एक बार गोली मार दी थी, क्योंकि वो किसी और को अपनी लॉयल्टी शो करना चाहते थे। इसे टोलेडो पैनिक बटन के तौर पे वो समझाता है। जैश फिर निकी को फॉलो करती है। वो उसके साथ न्यू ऑरलीन्स आती है। उसके बाद वो उसे फिर कुछ पिक पॉकेट करने के लिए कहता है कि जिससे उसे भरोसा हो जाए वो उस काम के लायक है कि नहीं। निकी कुछ छोटी मोटी चोरियां करती है और निकी के साथ मेंबर बन जाती है। निकी उसे अपने सारे टैक्टिक्स दिखाता है, अपने पूरे क्रू मेंबर से मिलवाता है और उसे अपने सारे तौर तरीके दिखाता है कि किस तरह से लोगों को चीट किया जाता है। निकी और जश में एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, जो खुद निकी को भी थोड़ा सा अपसेट करता है, क्योंकि उसके पापा ने उसे सिखाया था कि किसी के साथ भी कभी क्रू मेंबर के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं मेंटेन करना। इसके बाद निकी जैश को एक सुपर बॉल की गेम में ले जाता है। वहाँ वो एक अलग से पोडियम में बैठे हुए होते हैं। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक बहुत बड़े गैम्बलर लियोन से होती है। वो दोनों आपस में छोटी छोटी बेट लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस बेट में निकी अपनी सारी कमाई धीरे धीरे हारता चला जाता है। वो एक एक करके अपनी ऑलमोस्ट सारी ही बेट हारता चला जाता है, जिससे वो निकी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। इसके बाद निकी $1 मिलियन टेबल पर रख देता है। कहता है दोनों एक एक पत्ता उठाएंगे और जिसका पत्ता बड़ा होगा वो जीत जाएगा। लेकिन किस्मत भी उसका साथ नहीं देती और वो ये गेम भी हार जाता है। अपनी आखिरी बेट जब वो लगाता है तो वो $2 मिलियन की होती है। उसमें वो लियोन से कहता है कि या तो वो डबल देगा या फिर वो सारे पैसे छोड़ देगा। और उसमें बस उसको बेट के तौर पे कि मैदान में जितने भी खिलाड़ी मौजूद होते हैं उसमें किसी एक को वो चूज़ करेगा और ये बताएगा कि उसने किस खिलाड़ी को चूज़ किया है, बस उसके नंबर को ही बताना है। ये देख के जैश निकी को बहुत गुस्सा करती है। वो कहती है तुमने ऑलमोस्ट सारा पैसा ख़त्म कर दिया है, उसमें थोड़ा पैसा मेरा भी था। लेकिन निक्की फिर भी उसे ज़िद करता है कि नहीं, ये तुम्हें खेलना होगा। इसके बाद जैश मैदान में देखती है और किसी एक खिलाड़ी को चूज़ करने के लिए देखती है। हालांकि उसे पता नहीं कि निक ने किस खिलाड़ी को चूज़ किया होगा, किसका नंबर देखा होगा, फिर भी ये अपनी तरफ से बस उस खिलाड़ी की तरफ देखना शुरू कर देती है। जब वो ऑलमोस्ट सभी खिलाड़ियों पे नज़र डाल देती है तो उसे एक खिलाड़ी पहचाना हुआ दिखता है। उसकी टी शर्ट होती है 55। वो देख के पहचान जाती है कि ये तो हमारा ही क्रू मेंबर था, तो बस उसी का नंबर बता देती है 55। और लियोन सुन के हैरान रह जाता है कि उसने कैसे इस नंबर को गेस कर लिया, क्योंकि उसने तो किसी को बोला भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो सही नंबर बता देती है। इस बार निकी जीत चुका है $4 मिलियन अपनी फाइनल बेट को। निकी जेस को एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने सुबह से ही प्रोग्रामिंग कर रखी थी कि वो 55 नंबर को ही चूज़ करेगा जब वो अपनी लॉबी में निकलेगा, जब अपने होटल में एंट्री करेगा, जब वो रोड से जाम में निकलेगा, हर तरफ उसको 55 नंबर ही दिखाई देगा। और तो और जिस प्लेयर को उसने पिक किया वो प्लेयर भी उसी रास्ते में जाम में चलाते हुए दिखा था।
तो जब वो वहाँ पे पहुँचा फील्ड में, उसको फिर 55 नंबर एकदम से नज़र आ गया। तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग ने उसको बोला कि यही वो नंबर है और यही वो खिलाड़ी है जिसको उसे चूज़ करना है। उसे भी नहीं पता था कि उसे सुबह से ही प्रोग्राम किया गया था कि 55 नंबर को ही चूज़ करे। इस तरह से निकी अब जेस को अपनी पूरी बात एक्सप्लेन कर चुका है। इसके बाद निकी जेस को उसका कट दे के गाड़ी से उतार देता है, एयरपोर्ट भेजने के लिए कह देता है ड्राइवर से एयरपोर्ट छोड़ दो। वो समझ नहीं पाती ऐसा क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं निक्की उससे नाराज़ हो जाता है जब वो उससे बोलती है स्टेडियम में कि तुम मेरा पैसा इसमें मत लगाओ। इस बात से कहानी आगे 3 साल बाद से शुरू होती है, जहाँ पे निक्की कार रेसिंग वाले मैदान में खड़ा हुआ है। यहाँ पे उसकी मुलाकात राफेल गैरेज से होती है। अब राफेल गैरेज को पता चलता है कि ये एक ठग है, तो वो उससे मुलाकात करता है। वो उससे कहता है कि तुम उसकी तरफ से उसका हिस्सा बनो, और जो ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन है मैक केविन है, मैं चाहता था कि तुम उसको किसी तरीके से हराओ और मुझे ये जीतने में मदद करो। तो दोनों की बातचीत शुरू होती है। फिर इसके लिए वो लोग एक प्लान बनाते हैं। प्लान ये बनाते हैं कि निकी शो करेगा कि वो गैरेज की टीम का हिस्सा है, और गैरेज की टीम में वो इंजन डिज़ाइन करता है कस्टम फ्यूल वाले। तो दोनों ऐसे शो करेंगे कि निकी बहुत नाराज़ है गैराज से, और वो दूसरे ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन को इनकी गाड़ी का एल्गोरिथम EXR फ्यूल कस्टम इंजन बेचेगा। और एक्चुअली में वो इंजन जो बता के बेचेगा वो किसी एक बोगस वर्जन होगा मैक्वीन का, और वो उसकी अपोजिट की गाड़ी के इंजन को स्लो कर देगा और वो रेस में हार जाएगा। तो दोनों इसी प्लान के अकॉर्डिंग वर्क शुरू करते हैं, और फिर रेसिंग स्टार्ट होने से पहले एक पार्टी होती है जहां निकी अपने प्लान के अकॉर्डिंग चलना चाहता है, लेकिन वो जैस को वहाँ पे अचानक देखता है गैरेज के साथ। जैश अब गैरेज की गर्लफ्रेंड बन चुकी है। इसके बाद निकी अपने प्लान में फिर काम शुरू कर देता है, और वो ऐसे शो करता है कि उसने बहुत ज़्यादा पी रखी है, और वो गैरेज के साथ हाथापाई कर बैठता है। उसके बाद उसके जो बॉडीगार्ड होते हैं वो उसे उठा के मार पीट के होटल की लॉबी में छोड़ देते हैं। इसके बाद जैसा उसका प्लान था, अपोजिट साइड से ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन के लोग आते हैं और उसको कार्ड दे के चले जाते हैं कि तुमसे वो मिलना चाहते हैं। इसके बाद निकी मैकेवन से जब मिलता है, तो मैकेवन से प्लान के अकॉर्डिंग वो उसे बताता है कि वो उसे वो इंजन ला के प्रोवाइड कर देगा कंपोनेंट। इसके बाद निकी जेंस के पीछे पीछे आना शुरू कर देता है। वो फिर से अपने उस रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहता था जो उसने पहले छोड़ दिया था। जैज के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए वो फिर से वही नेकलेस उसे भिजवाता है जो कभी उसने पसंद किया था। जब निकी और जैश आपस में मुलाकात कर रहे होते हैं चोरी छुपे, तो गैरेज का जो हेड बॉडीगार्ड होता है कहीं ना कहीं वो सस्पिशियस हो जाता है इन दोनों को लेके। वो जानता है कि ये दोनों कहीं ना कहीं मिल रहे होंगे। पर इसके बाद निकी ओरिजिनल कंपोनेंट ही मैकेवन को दे देता है। वो गैरेज को धोखा दे देता है। वो मैकेवन को ओरिजिनल कंपोनेंट 3 मिलियन यूरो में दे देता है, और वही सेम कंपोनेंट वो किसी और रेसिंग टीम को भी बेच देता है सेम अमाउंट में। इसके बाद निकी और जैश US से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं एक साथ, लेकिन वो गैरेज के आदमी उसको पकड़ लेते हैं और उसे गैराज में ले आते हैं, जहाँ पे जैश को बांध दिया गया है और उसके मुंह पे टेप लगा दी गई है, और निकी को ढंग से मारा जाता है। इसके बाद गैराज निक्की से पूछता है कि तुमने ओरिजिनल कंपोनेंट कैसे हासिल किया मुझसे, जबकि मैंने तो डुप्लीकेट कर दिया था कंपोनेंट। तो गैराज को पक्का यकीन होता है कि जैस जो है निक्की के साथ मिली हुई है, पर निक्की बाद में एक्सप्लेन करता है कि जैश का इसमें कोई रोल नहीं है। एक्चुअली वही था जिसने निक्की को कन्विंस किया कि वो फिर से अभी भी उसे पसंद करता है और उसे वो नेकलेस देता है, जबकि एक्चुअली में उस नेकलेस के अंदर वो एक कंपोनेंट फिट करता है जो खोजबीन करने का काम करती है। जो कंपोनेंट वो उसके नेकलेस में डालता है वो एक्चुअली में गैराज के लॉगिन पासवर्ड को चुराने का काम करती है, जिसके बारे में इसको नहीं पता होता।
जश बाद में निक्की को बताती है कि वो एक्चुअली में उसको जलाने के लिए उसके साथ थी, और उसकी जो घड़ी थी वो बहुत कीमती थी, वो उसको चोरी करने के लिए आई हुई थी। तो वो उससे कहता है कि तुम एक घड़ी चोरी करने के लिए उसके पीछे पड़ी थी। कितनी अजीब बात है ये। पर वो उससे कहता है कि मैं बिल्कुल सारे काम छोड़ के तुम्हारे पास आना चाहता था। उसी टाइम गैराज का बॉडीगार्ड जो होता है वो निक्की को गोली मार देता है, और अचानक इतना खून बहने लगता है जिसे देख के वहाँ से गैराज चला जाता है। और बाद में उसका बॉडीगार्ड तुरंत उसके बॉडी को केयर करने लग जाता है, क्योंकि एक्चुअली में वो उसका बाप होता है निक्की का। वो सिंपली उसे बताता है कि उसने इसे जो है टोलेडो पैनिक बटन की तरह इस्तेमाल किया है और मेजर आर्टरीज़ को छोड़ दिया है, ऐसी जगह पे गोली मारती है। बक्की उस जगह पे टेप अप कर देता है उसके घाव के ऊपर, और बहुत सारा खून जो बहता है उसके लड़के के सीने से, और उसमें प्लंगर फिट कर देता है एक, जिससे कि वो साफ़ एयर उसको मिलने लगती है सीने से। और गैराज जो है अपने गैराज के व्हीकल से चला जाता है। उसके बाद बक्की जो है ड्राइव करता है निकी और जैस को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, जहाँ वो उसके लंग और अलग अलग पैसों के साथ वहाँ पे वो पहुँच चुकी होती है। एंड में हम देखते हैं कि निकी उसे वो घड़ी भी दिखाती है जो वो गैराज के हाथों से चोरी करती है।